जब भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले दो नाम हमारे दिलों में गूंजते हैं, राधा और कृष्ण। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक प्रेम की ऐसी गाथा है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों के हृदय को छुआ है। आइए सुनते हैं राधा और कृष्ण की दिव्य कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह शक्तिशाली था, लेकिन अपने ही भय का कैदी बन चुका था। एक दिन अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को रथ में विदा करते समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम सम्मान के साथ विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसने उसी क्षण देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव ने उसे समझाया और वचन दिया कि देवकी की प्रत्येक संतान उसे सौंप दी जाएगी। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली 6 संतानों का कंस ने वध कर दिया। 7वें गर्भ से बलराम का जन्म एक दिव्य योजना के अनुसार रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। फिर वह पावन रात्रि आई, जिसे आज जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी। आधी रात का समय था। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कहा जाता है कि उस क्षण बेड़ियां स्वयं खुल गई, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर चल पड़े। तेज वर्षा के बीच शेषनाग ने अपने फनों से बालक श्री कृष्ण की रक्षा की। यमुना का जल भी उनके चरणों को स्पर्श कर शांत हो गया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर अपने वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया, लेकिन उधर गोकुल में आनंद का उत्सव शुरू हो चुका था। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की खुशी में पूरा ब्रज झूम उठा। यशोदा मैया अपने लाल को देखकर भाव विभोर थी। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यही नन्हा बालक आगे चलकर धर्म की स्थापना करेगा। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी मुस्कान हर किसी का मन मोह लेती थी। वे कभी माखन चुरा लेते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी अपनी मीठी बातों से सबका दिल जीत लेते। यशोदा मैया जब उन्हें डांटती तो कृष्ण अपनी मासूम मुस्कान से उनका सारा क्रोध दूर कर देते। ब्रज की गलियों में हर ओर बस एक ही नाम गूंजता था, कन्हैया। लेकिन यह तो उनकी दिव्य लीलाओं की केवल शुरुआत थी। उसी ब्रज भूमि में एक ऐसी आत्मा भी रहती थी जिसका नाम आने वाले युगों तक कृष्ण के नाम के साथ लिया जाने वाला था। वह थी राधा। ब्रज भूमि की हर सुबह नई उमंग लेकर आती थी। हरी भरी गौशालाएं, यमुना का शांत प्रवाह, पक्षियों का मधुर कलरव और दूर दूर तक फैले वन, पूरा वातावरण मानो दिव्यता से भरा था। इसी पावन भूमि पर रहती थी राधा। राधा के जन्म के बारे में अलग अलग परंपराओं में विभिन्न कथाएं मिलती हैं। भक्ति परंपराओं में उन्हें श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और उनकी दिव्य शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसलिए राधा और कृष्ण की कथा को केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। बचपन से ही राधा का स्वभाव अत्यंत सरल, करुणामय और शांत था। उन्हें प्रकृति, गायों और यमुना के तट से विशेष प्रेम था। एक दिन नंद बाबा अपने छोटे से कन्हैया को लेकर ब्रज के निकट एक गांव गए। वहीं पहली बार राधा और कृष्ण का सामना हुआ। कृष्ण की आंखों में चंचल मुस्कान थी और राधा के चेहरे पर सहज शांति। लोक गाथाओं और भक्ति साहित्य में इस प्रथम मिलन का वर्णन अत्यंत प्रेमपूर्ण ढंग से मिलता है। उस क्षण से दोनों के बीच ऐसा आध्यात्मिक संबंध स्थापित हुआ जिसे भक्त युगों से स्मरण करते आए हैं। उस दिन के बाद ब्रज की गलियों में अक्सर राधा और कृष्ण साथ दिखाई देने लगे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर जाते, ऊंची मटकियों से माखन निकालते और सबके साथ बांट कर खाते। गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करती, मैया, आपका कान्हा फिर हमारे घर का माखन खा गया। यशोदा मुस्कुराकर कृष्ण को बुलाती। कृष्ण भोले चेहरे से कहते, मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। उनकी मासूम मुस्कान देखकर सभी हंस पड़ते। इन लीलाओं का भाव यह बताया जाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं।
समय के साथ कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। जब उनकी बांसुरी गूंजती तो पूरा वृंदावन मानो ठहर जाता। गायें चरना छोड़ देती, पक्षी चहचहाना भूल जाते, यमुना की लहरें भी मानो शांत होकर उस मधुर स्वर को सुनने लगती। राधा जब यह धुन सुनती तो उनका मन भक्ति और प्रेम से भर उठता। भक्ति परंपरा में बांसुरी को ईश्वर के उस आह्वान का प्रतीक माना गया है जो हर हृदय को अपनी ओर बुलाता है। कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ गाय चराने जाते। कभी वो वृक्षों पर चढ़ जाते, कभी यमुना किनारे खेलते, कभी सब मिलकर गीत गाते। पूरा ब्रज उनके साथ हंसी और उल्लास से भर जाता। राधा भी इन आनंदमयी क्षणों में शामिल होती। उनके लिए कृष्ण केवल एक प्रिय मित्र नहीं बल्कि उनके जीवन का केंद्र थे। समय बीतता गया, कृष्ण की प्रसिद्धि पूरे ब्रज में फैलने लगी, लेकिन राधा के मन में कोई अहंकार नहीं था। उनका प्रेम किसी अधिकार पर नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास और समर्पण पर आधारित था। भक्ति परंपराओं में राधा को निष्काम प्रेम और अनन्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। इसी कारण आज भी जब भक्त कृष्ण का नाम लेते हैं तो अक्सर पहले राधे का उच्चारण करते हैं, राधे कृष्ण। वृंदावन में हर दिन आनंद और प्रेम से भरा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल लीलाएं करने के लिए नहीं बल्कि अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना करने के लिए भी हुआ था। अब उनकी दिव्य शक्तियां पूरे ब्रज को देखने वाली थी। यमुना नदी के एक भाग में कालिया नाग का निवास था। उसके विष के कारण नदी का जल दूषित हो चुका था। पशु पक्षी और मनुष्य उस जल के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण उसी स्थान पर पहुंचे। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे शांत भाव से आगे बढ़े। कृष्ण यमुना में कूद पड़े। कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उसने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। किनारे खड़े ग्वाल बाल और ब्रजवासी घबरा गए। तभी अचानक कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया और कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति कम होती चली गई। अंत में उसने अपनी हार स्वीकार की और क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे दंड देने के बजाय यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। उस दिन से यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। ब्रज में हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वर्षा केवल इंद्र के कारण नहीं बल्कि प्रकृति और गोवर्धन पर्वत के कारण भी जीवन चलता है। उन्होंने सभी से गोवर्धन पर्वत का सम्मान करने का आग्रह किया। इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्रोध में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तेज आंधी, बिजली और वर्षा से पूरा ब्रज संकट में आ गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी गायें और बच्चे पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने पर्वत धारण किए रखा। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। इस लीला का संदेश था कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची श्रद्धा भय से नहीं प्रेम से जन्म लेती है। इन सभी घटनाओं के बीच राधा और श्री कृष्ण का संबंध और भी गहरा होता गया। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा का मन भक्ति में डूब जाता। भक्ति परंपराओं में राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस कथा का भाव केवल सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक समर्पण भी है। उधर मथुरा में कंस का भय बढ़ता जा रहा था। उसे पता चल चुका था कि गोकुल का वही बालक उसके अंत का कारण बन सकता है। उसने अपने दूत अक्रूर को भेजा और कृष्ण तथा बलराम को मथुरा बुलाया। जब यह समाचार वृंदावन पहुंचा तो पूरे ब्रज में उदासी छा गई। राधा भी जानती थी कि यह यात्रा केवल एक नगर की नहीं बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। प्रातः काल रथ तैयार था। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल और समस्त ब्रजवासी कृष्ण को विदा करने आए। कथा परंपराओं में वर्णन मिलता है कि यह क्षण अत्यंत भावुक था। सबकी आंखों में आंसू थे। राधा ने कुछ नहीं कहा, वो केवल श्री कृष्ण को देखती रही। श्री कृष्ण ने भी मौन भाव से उनकी ओर देखा। शब्द नहीं बोले गए, लेकिन भक्तों के लिए यही मौन उनके प्रेम और विश्वास का सबसे गहरा प्रतीक बन गया। रथ धीरे धीरे वृंदावन से दूर चला गया। ब्रज की गलियां शांत हो गई। बांसुरी की धुन जैसे थम सी गई। लेकिन भक्त मानते हैं कि राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक संबंध कभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण वृंदावन से चले गए, लेकिन राधा के हृदय से कभी दूर नहीं हुए। अब आगे उनकी प्रतीक्षा कर रही थी मथुरा, कंस का अंत और एक नए जीवन की शुरुआत। राधे राधे।
कृष्ण अब मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। यह यात्रा केवल एक नगर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करने की थी। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो नगर के लोग उनके तेज और विनम्र स्वभाव से प्रभावित हो गए। कृष्ण ने रास्ते में कई लोगों का सम्मान किया और सभी से प्रेम पूर्वक मिले। उनकी सादगी ने लोगों के मन को जीत लिया। उधर राजा कंस ने एक विशाल धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन किया था। उसका उद्देश्य था कृष्ण और बलराम को समाप्त करना। सभा में पहले बलराम और कृष्ण का सामना शक्तिशाली पहलवानों से हुआ। दोनों भाइयों ने उन्हें पराजित कर दिया। यह देखकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। तभी श्री कृष्ण तेजी से सिंहासन की ओर बढ़े। वे कंस के सामने पहुंचे और उसके अत्याचारों का अंत कर दिया। कंस के वध के बाद मथुरा के लोगों को भय से मुक्ति मिली। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया और अपने नाना उग्रसेन को फिर से राज्य का राजा बनाया। श्री कृष्ण ने आगे चलकर राज्य और समाज की रक्षा के लिए अनेक दायित्व निभाए। भक्ति परंपराओं में माना जाता है कि उनका जीवन यह सिखाता है कि प्रेम और करुणा के साथ साथ धर्म और कर्तव्य का पालन भी आवश्यक है। उधर वृंदावन में राधा कृष्ण की स्मृतियों के साथ जीवन बिताती रही। लोक और भक्ति साहित्य में विरह को केवल बिछड़ना नहीं, बल्कि प्रेम की सबसे गहरी अवस्था माना गया है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम दूरी से कम नहीं हुआ, बल्कि और अधिक गहरा माना गया। भक्ति कवियों ने लिखा है कि राधा के लिए कृष्ण केवल वृंदावन के कान्हा नहीं, बल्कि उनके हृदय में बसने वाले परम प्रिय। समय के साथ राधा और कृष्ण की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं रही। अनेक भक्ति परंपराओं में कृष्ण को परमात्मा और राधा को उस आत्मा का प्रतीक माना गया है जो पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की ओर अग्रसर होती है। इस दृष्टि से राधा कृष्ण की कथा का संदेश है कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है और भक्ति किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करती। आज भी जब श्रद्धालु राधे कृष्ण कहते हैं तो वे केवल दो नाम नहीं लेते, बल्कि प्रेम, भक्ति और करुणा के उस आदर्श का स्मरण करते हैं जिसने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। वृंदावन और बरसाना आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जहां लोग राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। राधा और कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। वो विश्वास, करुणा और समर्पण पर आधारित होता है। चाहे समय बदल जाए, दूरी बढ़ जाए या परिस्थितियां कठिन हो जाएं, सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रकाश बना रहता है। दर्शकों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों के साथ साझा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।